की छात्रा आपके सम्मुख अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो जल संरक्षण पर है। सदा हमें समझाती नानी, सदा हमें समझाती नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। हुआ समाप्त अगर धरा से, हुआ समाप्त अगर धरा से, मिट जाएगी ये जिंदगानी, मिट जाएगी ये जिंदगानी। नहीं हुएगा दाना चुनका, नहीं हुएगा दाना चुनका, हो जाएंगे खेत वीरान, हो जाएंगे खेत वीरान। उपजाऊ जो लगती धरती, उपजाऊ जो लगती धरती, बन जाएगी रेगिस्तान, बन जाएगी रेगिस्तान। हरा भरा रखो इस जग को, हरा भरा रखो इस जग को, वृक्षों को तुम खूब लगाओ, वृक्षों को तुम खूब लगाओ। पानी है अनमोल रतन, पानी है अनमोल रतन, इसकी एक एक बूंद बचाओ, इसकी एक एक बूंद बचाओ। कर लो अपने मन में, कर लो अपने मन में निश्चय, कर लो अपने मन में निश्चय, करना है जल का संचय, करना है जल का संचय। अगर आज जल नहीं बचा पाओगे, अगर आज जल नहीं बचाओगे, तो आने वाला कल नहीं देख पाओगे, तो आने वाला कल नहीं देख पाओगे। पानी को हमें बचाना है, पानी को हमें बचाना है, देश को खुशहाल बनाना है, देश को खुशहाल बनाना है। सम्मानित शिक्षक व यहाँ पर उपस्थित सभी सहपाठियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज हम यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कवि सम्मेलन मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में मैं कविता रावत BA सेकेंड ईयर की छात्रा आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है धर्म। ना ऊंच नीच का भेद हो, ना छुआछूत की बात हो, आओ ऐसा धर्म बनाए जहाँ एक धर्म एक जात हो। पुकारे जाए खुदा जहाँ, पूजे जाए पत्थर जहाँ, ईश्वर नजर आए इंसान को इंसान में जहाँ। मंदिर मस्जिद के पीछे अब जाए जहाँ मिटते हालात हो, आओ ऐसा धर्म बनाए जहाँ एक धर्म एक जात हो। पूरब और पश्चिम को पूरब और पश्चिम को दिशा न अपनी बनाए हम, सूरज चंदा सितारों पर भी अपना हक न जताए हम। सूरज दिन का मालिक हो और रात चाँद की चांदनी, रात चाँद की अपनी हो, आओ ऐसा धर्म बनाए जहाँ एक धर्म एक जात हो। किसी को नाम पे जाति के कोई गुमराह न कर पाए, हमें बांट कोई टुकड़ों में अपनी झोली न भर पाए। धर्म के नाम पर लूटने की किसी के न ख्वाब हो, आओ ऐसा धर्म बनाए जहाँ एक धर्म एक जात हो। देश की हालात देखकर भगत सिंह कहते हैं, देश की हालात देखकर भगत सिंह कहते हैं, ए सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद, ए सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद, किन लोगों की आज़ादी के लिए हम कुर्बानी दे आए, किन लोगों की आज़ादी के लिए हम कुर्बानी दे आए। भगत सिंह का कहना है यहाँ पर, अगर आज इस दौर में मैं जो आता, अगर आज इस दौर में मैं जो आता, तो देख हालात अपने देश की, जाग कर मैं फिर से सो जाता, जाग कर मैं फिर से सो जाता। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकावर्ग, वो यहाँ पर उपस्थित मेरे अतिथिगण व सभी छोटे बड़े भाई बहनों तथा सहपाठियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव पर कवि सम्मेलन मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं हर्षिता पांडे आप सभी लोगों के सामने अपना छोटा सा प्रयास, यहाँ पे जो वीर जो शहीद हुए हैं उनके कुछ विचार मैंने लिखे हैं वो व्यक्त करना चाहती हूँ। उसमें जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ पे भगत सिंह जी का कहना है, इज्जत दी है जो तुम्हें, इज्जत दी है जो तुम्हें, इसे मिट्टी से ना मिलाओ, इज्जत दी है जो तुम्हें, इज्जत इसे मिट्टी से ना मिलाओ, उसे दिल से ना मिटाओ। ये वतन है अपना हिंदुस्तान हमारा, इसे पाकिस्तान ना बनाओ, इसे पाकिस्तान ना बनाओ। लहू से अपने सींचा है जिन्होंने इस धरती को, लहू से अपने सींचा है जिन्होंने इस धरती को, उन वीर भगत चंद्रशेखर और सुखदेव को ना भुलाओ, उन वीर भगत चंद्रशेखर और सुखदेव को ना भुलाओ। ये वतन है अपना हिंदुस्तान हमारा, इसे पाकिस्तान ना बनाओ, इसे पाकिस्तान ना बनाओ।
चंद्रशेखर गौरव है भारत की भूमि के, चंद्रशेखर गौरव है भारत की भूमि के, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है। फिर यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं, अपनी देश की हालात को देखते हुए यहाँ पे वीर शहीद ऐसे विचार व्यक्त में अपने थोड़े प्रयास यहाँ पे रखे हैं। गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं, उनका कहना है, अपने जीवन दर्शन से हिम्मत की परिभाषा दी। अरे मैंने अपने जीवन दर्शन से हिम्मत की परिभाषा दी, पिस्टल की गोली से इनकलाब को भाषा दी, पिस्टल की गोली से इनकलाब को भाषा दी। जब आए जापान और फ्रांस के प्रतिनिधि भारत में, ध्यान दीजिएगा, जब आए जापान और फ्रांस के प्रतिनिधि भारत में, कहा भारतवासियों से ले चलो चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थान पर। क्या कहा भारतवासियों से ले चलो हमें चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थान पर। कहे जापान अधिकारियों ने जो ये शब्द कहे जो जापान अधिकारियों ने ये जो शब्द, अगर चंद्रशेखर, क्या कहते हैं जापान वाले, अगर चंद्रशेखर जैसा क्रांतिकारी, अगर चंद्रशेखर जैसा क्रांतिकारी जापान में पैदा होता तो जापान देश का नाम आजाद जापान होता, तो जापान देश का नाम आजाद जापान होता। तो यहाँ पर फिर से चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, तो फिर हमारे देश में क्यों हो रही हमारी बुराई है, तो फिर हमारे देश में क्यों हो रही हमारी बुराई है। और देश के वासियों में तो हमारी छवि अपने दिल में बसाई है, और देशवासियों ने तो हमारी छवि अपने दिल में बसाई है। तो फिर से यहाँ पे देश की हालात देख भगत सिंह कहते हैं, देश की हालात देख भगत सिंह कहते हैं, ए सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, किन लोगों की आज़ादी के लिए हम कुर्बानी दे आए, किन लोगों की आज़ादी के लिए हम कुर्बानी दे आए। तो यहाँ पे नेहरू गांधी और जिन्ना की गलतियों को न दोहराओ, नेहरू गांधी और जिन्ना की गलतियों को न दोहराओ। देश में छुपे वो लोग जो तुम्हें बताते हैं, उन गद्दारों की बातों में ना आओ, उन गद्दारों की बातों में ना आओ। एकता की भावना रखते हुए, एकता की भावना रखते हुए यह स्लोगन को गाओ, ये वतन है अपना हिंदुस्तान हमारा, ये वतन है अपना हिंदुस्तान हमारा, इसे पाकिस्तान ना बनाओ, इसे पाकिस्तान ना बनाओ। तो यहाँ पे ना बनाओ। देश की हालात देख भगत सिंह कहते हैं, ए सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, ए सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, किन लोगों की आज़ादी के लिए हम कुर्बानी दे आए, किन लोगों की आज़ादी के लिए हम कुर्बानी दे आए। तो ये तो थे हमारे वीर शहीद हुए थे। अब यहाँ पर संविधान के निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो कहते हैं, वो संविधान के यहाँ पे बातें रखते हुए कहते हैं, हर धर्म और जाति का, हर धर्म और जाति का करते यहाँ सम्मान है, करते यहाँ सम्मान है, यही तो नाम संविधान है, यही तो नाम संविधान है। अरे बोलते तो सब चीख चीख कर हैं, अरे बोलते तो हम सब चीख चीख कर हैं, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है। तो क्यों कई क्षेत्रों में हो रहा भेदभाव, क्या वहां तक पहुंचा नहीं ज्ञान है, क्या वहां तक पहुंचा नहीं ज्ञान है। संविधान का लूट रहा सम्मान है, संविधान का लूट रहा सम्मान है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। क्या अनुच्छेद 25-29 का नहीं किसी को ध्यान है? इसमें धार्मिक स्वतंत्रता आता है, धार्मिक स्वतंत्रता सबको प्राप्त है। क्या अनुच्छेद 25-29 का नहीं किसी को ध्यान है? मेरे देशवासी तो मुझे लगता है, कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, मुझे ऐसा लगता है मेरे देशवासी तो संविधान से अनजान है, ऐसा लगता है नहीं उन्हें संविधान का ज्ञान है, ऐसा लगता है नहीं उन्हें संविधान का ज्ञान है। देश की हालात देखकर भगत सिंह फिर से कहते हैं, ए सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, किन लोगों की आज़ादी के लिए हम कुर्बानी दे आए, किन लोगों की आज़ादी के लिए हम कुर्बानी दे आए। धन्यवाद। एक बार और घनघोर तालियां हो जाए। बहुत अच्छा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण, प्रधानाचार्य जी, बिंदिया मैम, जिन्होंने यहाँ पे इस आज़ादी का अमृत महोत्सव को आज
ऑर्गेनाइज़ किया है, और बादल सर जिनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, जिन्होंने हमें यहाँ पे खड़े होके हमारी, आप हमारे बीच से ही आए ना सर, हमारे एरिया से हैं आप, हल्द्वानी से हैं, हल्द्वानी साइड से ही ना, बाजपुर साइड से, हाँ, तो हमारे एरिया से हैं आप, जिन्होंने हमें मंच दिया है। देखिए, मंच में बोलना सब चाहते हैं, मंच देता कोई नहीं है, तो सर ने हमें मंच दिया, मैम ने हमें मंच दिया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो विद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त करें, विद्यालय परिवार ने हमें मौका दिया। सर आपकी भी भागीदारी है ना उसमें। तो आज का जो टॉपिक मुझे मिला है वो है दहेज के ऊपर। बेटियों पे सबने अभी तक बोला, और सर ने भी एक बीच में दो अपना वो बोला था दहेज के ऊपर। जो होता है ना उसके पास सारे रंग होने चाहिए। हाँ सर, आपने बीच में बोला था एक दहेज वाक्य, तो मैं मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ऐसे भी कोई से भी टॉपिक ना छोड़ूं जिसमें मेरी बुद्धि सुरक्षित करता हूँ। तो वही रंग उठाया है। अच्छा, तो पढ़ो। तो मैं ज़्यादा लिखता तो हूँ नहीं, और मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, तो मैं कविता लिख रहा था। कविता तो मुझसे लिखी नहीं गई। नहीं, कविता नहीं पढ़ता ना, वो भी नहीं पढ़ता मैं, पढ़ाई भी नहीं करता मैं ज़्यादा। हाँ, तो मैं ज़्यादा कविताएं पढ़ता भी नहीं हूँ, तो मैं लिख तो रहा था, लेकिन मुझसे लिखी नहीं गई, और जैसी मैंने लिखी है शायद ठीक है, पढ़ने लायक है। गलतियाँ मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, पेंसिल बाद में ख़त्म होती है, इरेज़र पहले ख़त्म हो जाता है। तो दहेज के ऊपर मेरी कविता है, माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए। तो अपने पापा की दुलारी है वो, माँ की गोद की फुलहारी है वो, पर क्यों आज समाज में जली है वो, देखो दहेज की भेंट चढ़ी है वो। कुछ सहमी सी लग रही है वो, कुछ डगमगा कर चल रही है वो, है रक्त सा कुछ हाथों में उसके, देखो दहेज की भेंट चढ़ी है वो। जिंदगी के ऐसे दौर से गुजर रही है वो, जिंदगी के कुछ ऐसे दौर से गुजर रही है वो, कि खुद की परछाई से भी डर रही है वो। बिन पानी की मछली सी मचल रही है वो, देखो दहेज की भेंट चढ़ी है वो। अब शादी होती है तो उसके बाद, शादी तो हो जाती है लेकिन उसके बाद भी दहेज के लिए कुछ लोग परेशान करते हैं अपने घर पे। तो उनके लिए यह है कि कुछ सपने लेकर वो तेरे घर आई थी, कुछ सपने लेकर वो तेरे घर आई थी, अपने ख्वाबों के अंधेरे महल को सजाने आई थी, अपने ख्वाबों के अंधेरे महल को सजाने आई थी। थोड़े से सिंदूर के नाते उसने अपनी सारी ख्वाहिशें छुपाई थी, बाप की इज्जत के खातिर उसने अपनी सारी चोटें भी छुपाई थी। पर एक बाप ने तुझे इसका भी मोल दिया था, हर अपनी पूरी कमाई को तेरे सामने खोल दिया था। और क्या तू सच में इतना मजबूत है ए सामाजिक पक्ष, और क्या तू सच में इतना मजबूत है ए सामाजिक पक्ष, जो फिर भी तूने बहू को तराजू से तोल दिया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लड़की के बाप को सबने छोटा कह के झुकाया था, लड़की के बाप को सबने छोटा कह के झुकाया था। अपनी दशा को उसने किसी को ना सुनाया था, अपनी दशा को उसने किसी को ना सुनाया था। ना जाने कैसा कर्ज थी बेटी अपने बाप के सर पर, ना जाने कैसा कर्ज थी बेटी अपने बाप के सर पर, सारी जमीन बेचकर जिसे उसने चुकाया था। तो अब कुछ जो बेटियों की दशा हो जाती है उस पर 2 लाइनें लिखी हैं कि उसके आंगन में अब खुशियां नहीं बसती हैं, उसके आंगन में अब खुशियां नहीं बसती हैं, वो अब ज़्यादा नहीं हंसती है। कुछ कुछ चुपचाप सह रही है तो इज्जत के खातिर, कुछ कुछ चुपचाप सह रही है तो इज्जत के खातिर, मतलब वो अब किसी से ज़्यादा नहीं रखती है। अब आखिरी लाइन में अपनी पढ़ना चाहूँगा। फिर एक दिन वो नींद से उठी ही नहीं, फिर एक दिन वो नींद से उठी ही नहीं, अपने माँ बाप से फिर वो कभी मिली ही नहीं। जब पूछा मृत शरीर से कि ऐसा भी क्या हुआ था, जब पूछा मृत शरीर से कि ऐसा भी क्या हुआ था, तो बोली दहेज के बाजार में मैं बिकी ही नहीं।
एक